खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से है, जहां पहलगाम में आतंकी हमले के बाद एक फेसबुक पोस्ट से उपजे विवाद ने भयंकर रूप ले लिया है। इस मामले में गाली गलौज, हत्या, बलात्कार और एमएमएस बनाने जैसी धमकियां खुलेआम सोशल मीडिया पर दी गईं। मामला इतना बढ़ गया कि पुलिस को दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करना पड़ा। इस मामले से जुड़े एक पक्ष की पेशे से शिक्षिका शिखा मौर्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि दरअसल उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के समय एक पोस्ट किया जो सामाजिक समरसता को लेकर की गई थी। शिखा ने आरोप लगाया कि उस पोस्ट पर कुछ भद्दे और गंदे कमेंट्स भी आए, जिस पर एक दूसरी शिक्षिका प्रज्ञा राय ने लाइक करके अपना समर्थन दिया, जबकि प्रज्ञा राय का कहना था कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके बाद दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब इस बहसबाजी में बाहरी लोगों ने एंट्री मारी, जिससे मामला और बिगड़ता चला गया। दोनों ही तरफ माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि शिक्षिका प्रज्ञा राय को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। वहीं शिक्षिका शिखा मौर्य को भी अस्पताल जाना पड़ गया। इसके बाद प्रज्ञा राय की तरफ से मामले में पुलिस से शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसमें शिखा मौर्य, उनके भाई और भाभी और बहन के ऊपर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद भी फेसबुक पर बहसबाजी और धमकी बंद नहीं हुई। इस मामले में दूसरे पक्ष शिखा मौर्य की तरफ से भी पुलिस को तहरीर दी गई, जिस पर पुलिस ने प्रज्ञा राय समेत उनके कई समर्थकों पर मुकदमा दर्ज किया। शिखा मौर्य ने एक प्रेस वार्ता के दौरान पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई सनसनीखेज आरोप लगाए। शिखा ने शिवम झा नाम के युवा पर रेप करने की धमकी, एमएमएस बनाने और हत्या करने की धमकी खुलेआम सोशल मीडिया पर देने के साक्ष्य भी दिए और आरोप लगाया कि हमारे परिवार के लोगों की फर्जी आईडी बनाकर गलत मैसेज सर्कुलेट करने की धमकी भी दी गई। इस दौरान शिखा मौर्य ने कहा कि उन्हें कानून पर भरोसा है कि उनके साथ न्याय जरूर होगा। शिखा मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शिक्षिका प्रज्ञा राय ने भी अस्पताल में ही एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिखा मौर्य के सारे आरोपों को खारिज करते हुए अपना पक्ष रखा। जब उनसे पूछा गया कि आप दोनों ही पेशे से शिक्षिका हैं, आप दोनों की आपसी लड़ाई से जिले में शिक्षकों की गरिमा प्रभावित हो रही है, क्या आप दोनों अपनी लड़ाई खत्म करने का प्रयास करेंगे? इस पर उन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं उन्होंने शिवम झा के बारे में बताते हुए कहा कि दरअसल मैं समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ, लोगों की मदद करती हूँ। इसी कड़ी में मैंने शिवम की मदद की, जिस वजह से वो मुझे अपनी माँ मानता है। प्रज्ञा राय ने कहा कि शिवम झा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, यहाँ तक कि उसमें आईएएस बनने की क्षमता भी है। इस पर प्रज्ञा राय से जब सवाल पूछा गया कि एक तरफ शिवम आपको मां मानता है और आपके प्रति किसी भी गलत बात को वो सहन नहीं कर पा रहा है, दूसरी तरफ आपका कथित बेटा किसी दूसरी महिला शिक्षिका को खुलेआम रेप की धमकी, एमएमएस बनाने की धमकी और हत्या करने की धमकी दे रहा है, क्या आपको इस बारे में खबर है? क्या आपने उससे पूछा कि उसकी एक महिला शिक्षिका के प्रति इतनी गंदी सोच कैसे है? इस पर प्रज्ञा राय ने अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि दरअसल वो कई दिनों से एडमिट हैं और उनको बाहर क्या हो रहा है इस बात की खबर नहीं। बहरहाल किसी को कुछ खबर हो न हो, लेकिन उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ को सब खबर है और उन्होंने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों ही शिक्षिकाओं को संगठन में उनके पद से हटा दिया है। वहीं आम जनमानस में ये भी चर्चा है कि अगर ये मामला ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही शिक्षा विभाग भी इन सभी पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल इस पूरे प्रकरण पर लोगों का कहना है कि इस मामले में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप से मामला बिगड़ गया है। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि शिवम झा जैसे युवा, जिसको एक तरफ एक पराई महिला में अपनी मां नजर आती है, वहीं दूसरी तरफ वह दूसरी महिला के प्रति इतनी घटिया सोच कैसे रख सकता है कि उसे बलात्कार और हत्या करने की धमकी दे रहा है। वहीं पुलिस की भी जांच जारी है और देर सवेर पुलिसिया कार्रवाई की संभावना भी जताई जा रही है। मैं शिखा मौर्य और मैं पहले तो शिक्षक हूँ और उसके बाद मैं जिलाध्यक्ष महिला शिक्षक संघ आजमगढ़ हूँ। और पिछले कई दिनों से लगातार मेरे खिलाफ चल रहे षड्यंत्र, मानसिक शोषण, सोशल मीडिया के घृणित संदेश, जान से मारने की धमकी, रेप करने, पूरे परिवार की हत्या करने और एमएमएस बनाने की धमकी आदि कुकृत्यों के कारण मेरे और मेरे पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा को कलंकित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कुकृत्य में प्रज्ञा राय, पत्नी धनंजय राय, ये सहायक अध्यापका कंपोजिट विद्यालय कोकिलपार, शिक्षा क्षेत्र अजमतगढ़, जिला आजमगढ़ में कार्यरत शिक्षिका और मंडल अध्यक्ष पूर्णतः जिम्मेदार है। प्रज्ञा राय के साथ ही उनके समर्थकों ने भी मुझे और मेरे परिवार को अपमानित करने के लिए बराबर के साझेदार हैं, जिनका नाम एफआईआर में हमारे संलग्न है।
मैंने पहलगाम घटना के बाद एक पोस्ट डाली थी सोशल मीडिया पर, जो कि भाईचारा और सौहार्दपूर्ण पोस्ट थी, लेकिन उसको कुछ लोगों द्वारा गलत तरीके से परिभाषित करते हुए फैलाया गया, जिसको ही आधार मानकर आराधना राय, जो कि पहले डाइट आजमगढ़ पर प्रवक्ता थी, अभी वो लखनऊ SCRT में डाइट प्रवक्ता हैं, उनके द्वारा मेरी पोस्ट को लेकर के पोस्ट की गई और मेरे व्यक्तिगत जीवन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से टिप्पणियां की गई उनकी पोस्ट पर। और इसी बीच प्रज्ञा राय ने भी एक पोस्ट डाली थी। उस पोस्ट पर एक पंडित सत्येंद्र पांडे नाम के एक व्यक्ति ने मेरी उस पोस्ट को का स्क्रीनशॉट डालते हुए गाली लिखी थी, और उस गाली को लाइक किया उन्होंने, मतलब कि प्रज्ञा राय ने उसको समर्थन किया। मेरी किसी भी पोस्ट में प्रज्ञा राय का जिक्र प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं था। इसके बाद भी कुछ असामाजिक लड़कों द्वारा, जो कि आराधना राय और प्रज्ञा राय की मित्रता सूची में जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा हमें गालियां दी जाने लगी। जब मुझे इस तरह के आपत्तिजनक शब्द बोले जा रहे थे, तब मेरी छोटी बहन ने आपत्ति दर्ज की, और जैसे ही उसने आपत्ति दर्ज की, उसको भी सोशल मीडिया पर भद्दी और अपमानजनक गालियां दी जाने लगी। और जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो इसका प्रत्युत्तर मेरी बहन ने भी दिया। इसके बाद शिवम झा नाम के लड़के ने मेरी बहन के इनबॉक्स में आकर कहा कि प्रज्ञा मेरी माँ की तरह है, तू प्रज्ञा को क्यों गाली दे रही है। इसके बाद शिवम झा मेरे मोबाइल नंबर पर 1 मई 2025 की शाम को फोन किया, और शिवम झा ने मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि प्रज्ञा मेरी माँ जैसी हैं, अगर कोई उन्हें कुछ कहेगा तो मैं उसके घर में उसको गोली मार दूंगा। उसने रेप करने और MMS बनाकर लीक करने और मेरी आईडी, बहन की आईडी को हैक कर दुरुपयोग करने की भी धमकी दी। यह भी कहा कि मैं थाना पुलिस से नहीं डरता हूँ। इतनी मानसिक प्रताड़ना के बाद भी जब प्रज्ञा राय का मन न भरा, तो उन्होंने राजनीतिक द्वेष और जातिगत द्वेष निकालने के लिए मेरे भाई अरुण मौर्य, भाभी कंचन मौर्य और बहन स्वप्निल के खिलाफ कोतवाली में FIR दर्ज कर दी। आप सभी को पता है कि कोई भी मामला में FIR जांच के बिना नहीं होती है, बावजूद इसकी FIR दर्ज हुई है, जिसके कारण मेरे पूरे परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर कलंक लगा है। मैंने प्रज्ञा राय के तथाकथित बेटे शिवम झा के खिलाफ 3 मई शनिवार 2025 को 1090 पर कंप्लेन दर्ज की थी। इसके बाद रविवार को मैंने मेरी भाभी कंचन लता ने लिखित में तहरीर सिधारी थाने पे दी है। आज 2 दिन बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के सहयोग से थाना सिधारी पर मेरी FIR दर्ज हुई है। जो आपको अपनी माँ, वो एक महिला शिक्षक को सरेआम धमकी दे रहा है, तुम्हारा रेप कर दूंगा, MMS बनाऊंगा और हत्या कर दूंगा, इस तरह के वो धमकी इल्जाम देता है। तो क्या आपसे इस दौरान उसकी कोई बातचीत हुई, आपने रोका उसे? सर मेरी उनसे कोई बात नहीं। मैंने कई लोगों से कहा कि आप, मेरा नंबर सारे ब्लॉक है। मैं यहाँ तक कि मैंने अपनी बहन से भी कहा, कई नंबरों से ट्राई किया, मेरा उससे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैंने एक लड़की दामिनी पांडे, मैंने उससे बोला कि उसको बोलो कि सब चीजें न करे, अगर तुम्हारे टच में हो तो उसने मैसेज करके उसको बोला था कि उन्होंने मेरी माँ को गाली दिया है और मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन अपनी माँ को गाली नहीं सुन सकता। और सर पुलिस में भी संभवतः उसने यही बयान दिया है कि सर मुझे गाली देने के लिए उकसाया गया, मुझे उनकी गाली देकर के स्क्रीनशॉट भेजा गया था, और सर मुझे आप जेल में भी डाल देंगे तो मन में मेरे संतुष्टि रहेगी कि मैंने अपने माँ के सम्मान की लड़ाई लड़ी है। और से क्या कहना आपका, क्योंकि आप शिवम से मुझे कहना प्लीज ये सब चीजें नहीं करो। वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड बच्चा है। मैंने उस पर सर बहुत अपनी एनर्जी खर्च किया, अपना पैसा खर्च किया, इसलिए कि कल के दिन वो IAS बन सकता है। वो बहुत ही ब्रिलियंट माइंड, बहुत अच्छा, बहुत तेज बच्चा है। इस तरह से खुलेआम गाली गलौज कर रहा है, ये नहीं, ये बिल्कुल नहीं। अगर ये है तो ये गलत है, मैं इसका पूरा विरोध करती हूँ। और अगर शिखा जी चाहें तो उसको जो भी सजा दिलवाना चाहती हूँ वो सजा दिलवाएं, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए, किसी के लिए भी ये बहुत बुरा है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। और कोई भी ये कह दे कि मैं माँ के लिए भी कर रहा हूँ, तो फिर वो गालियां तो स्त्री को ही पड़ रही है सर ना, तो कोई मतलब नहीं है। मैं शिवम, शिक्षाओं के बीच ये मामला चल रहा है जी, सरेआम सोशल मीडिया पे दोनों ही तरफ से बयानबाजियां चल रही हैं, पूरी तरह से शिक्षा या शिक्षकों की भद्द पिट रही है। जी सर। तो आपकी तरफ से, क्योंकि आप बता रही हैं आप सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, जी सर, बहुत सारे सामाजिक कार्य किए हैं, जी सर। तो समाज हित में क्या आपकी तरफ से कोई पहल होगी ताकि इस विवाद का खात्मा हो सके? सर सामाजिक तो मैं हूँ, लेकिन सर लड़ाई तो मैं अपने सम्मान के ना, एक स्त्री के सम्मान की लड़ाई है ये, वो चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। आप एक अध्यापिका भी हैं, शिखा जी भी हैं, बिल्कुल। तो समाज हित में आप दोनों की तरफ से अगर कुछ इस तरह की चीजें हो तो क्या वो संभव है? सर मैंने इस विषय में कुछ भी सोचा नहीं।
अभी सिर्फ और सिर्फ मेरे अंदर ये है कि ये मुझे बेइज्जती किया, मतलब सर आप सोचिए आपके घर की किसी महिला की फोटो सोशल मीडिया पे लगा के और गंदी गंदी गालियां दिया जाए, तो क्या आप एकदम से, मैं इतनी बड़ी भी ब्रॉड हर्ट नहीं हूँ, इतना माइंड मेरा ब्रॉड नहीं है कि मैं बर्दाश्त कर लूं, ठीक है भाई तुम लोग गाली देते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं यहाँ तक आने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ये जो मेरी छवि है इसको मेंटेन करने के लिए मुझे बहुत त्याग करने पड़े हैं। मैं ऐसे ही नहीं सोशल वर्क में आकर के और इतनी बड़ी चीजों को मैं कर पाई हूँ। और सर मैं ये नहीं कहती कि मैं जो कह रही हूँ वो सही है, आप सोसाइटी से, आप मेरे पेज से चीजों को उठा के देखिए, कहीं मेरा किसी से कोई विवाद नहीं है। कोई दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि चाहे अनचाहे में जो भी समर्थन लाइक या कमेंट के माध्यम से कुछ इस तरह से बताया जा रहा है कि उसके करने के बाद आपकी तरफ से जब किया गया तब ये विवाद हुआ। आप मुझे प्रूफ दे दीजिए सर, आप वो लोग मुझे प्रूफ दे दें। मैंने बताया कि विद इन सेकेंड मैंने उस चीज को डिलीट किया था। मैंने पूरा चेक किया है, सेटिंग में कहीं लाइक का नहीं कर रहा है, लेकिन मैं मान सकती हूँ कि मैं सो के उठी थी, 5 बजे का टाइम था, डिलीट कर दे मैं कहीं अगर लाइक दब गया हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो एकदम बिल्कुल मॉर्निंग का मामला था। लेकिन अगर मुझे लाइक करना होता, मुझे कमेंट करना होता तो मैंने उस चीज को डिलीट नहीं किया होता। वो लोग मुझे स्क्रीनशॉट दे दें जो मैंने लाइक किया है, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी कि हो सकता है मुझसे कहीं कोई गलती हुई हो। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।